गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे हमेशा की तरह और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई को निरंतर नहीं कर रहे हैं वो लोग निरंतर पढ़ाई करते रहें, जिससे आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह तैयार होता जाए। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग ध्यान दें, वो जितने भी वीडियोस पिछले वाले हैं उनको पहले ध्यान से पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं और तब हम लोगों के साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है। इस समय बच्चों हम लोग 11th का पार्ट जो कंपटीशन में भी इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हैं। और उसका पहला वीडियो लास्ट जो लेक्चर था वो हम लोगों ने स्टडी किया था सर्कुलर मोशन पार्ट 1। उसमें हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा की थी और उनकी सारी टर्म स्टडी किए थे, क्या क्या उसमें केसेस होते हैं उनको स्टडी किया था। तो जिन बच्चों का ये टॉपिक छूट गया है वो सर्कुलर मोशन पार्ट 1 तैयार करें और उसके बाद फिर इस वाले वीडियो को भी या इस वाले लेक्चर को भी साथ साथ तैयार करें। ठीक है बच्चों। और एक आवश्यक जानकारी सभी लोग ध्यान रखा करें कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करें और घर में नोट्स ज़रूर बनाया करें। नोट्स की जो आदत होती है, जिन बच्चों के अंदर नोट्स बनाने की आदत होती है, अक्सर देखा गया है कि उनकी सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होती है। ठीक है। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो कतई कंफ्यूज ना हुआ करें, हमारा लेक्चर दोनों में होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप 11th क्लास की तैयारी कर रहे हों या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हों, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, NDA की प्रिपरेशन कर रहे हों, अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें फिजिक्स आती है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएं। पूरे कोर्स को हम कवर अप करके चल रहे हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक सर्कुलर मोशन पार्ट 2। और सर्कुलर मोशन पार्ट 2 में हमको पढ़ना क्या है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग और कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी का मीन्स होता है कोणीय वेग, लीनियर वेलोसिटी का मीन्स होता है रेखीय वेग। ठीक बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे स्टडी ये किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाती है तो वो सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाती है। इसको हम लोगों ने बोला था डेल्टा थीटा या फिर थीटा। ठीक, आप डेल्टा थीटा भी कह सकते हो, थीटा भी बोल सकते हो। इसको बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद ए से बी तक पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम लोगों ने बोला था डेल्टा एस। डेल्टा एस भी बोल सकते हो, एस भी बोल सकते हो। ठीक, तो एस और डेल्टा एस इनको हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हो हिंदी में रेखीय विस्थापन। और थीटा या फिर डेल्टा थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कोणीय विस्थापन। तो दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक को बोला जाता है रेखीय विस्थापन और दूसरे को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज थी। रेखीय विस्थापन भी एक सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन भी एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन के बारे में तो आपने पढ़ा भी था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आती है। किससे आती है, दाएं हाथ के नियम से। पिछली वाली जितने भी टॉपिक है सर्कुलर मोशन के जो छूट गए हों अगर आपके किसी के भी स्टूडेंट के, तो वो लोग पिछला वीडियो देख करके उसको एक बार रिवाइज कर लें। वहाँ पर हमने सारी कंडीशन आपको बताई थी कि यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केवल सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद में लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सारी चर्चा हम लोग लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं।
अब बच्चों हम लोग जानते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। समय के साथ रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय वेग। और लीनियर वेलोसिटी होती है v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन dt। इसको डेल्टा भी लिख सकते थे, बस अंतर है कि वो एवरेज हो जाएगा और ये इंस्टेंटेनियस है। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसकी जो विमा होती है, डायमेंशनल फार्मूला, वो बच्चों होता है LT-1। क्या होता है, LT-1। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। रेखीय वेग क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। और डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होता है, LT-1। इसको नोट कर लें आप लोग कॉपी में। क्लियर हो गया बच्चों। तो लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना, v वेक्टर इज इक्वल टू ds अपॉन dt। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जब लीनियर वेलोसिटी की बात आई तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लिया, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर। और अगर हम लोग रेखीय विस्थापन की जगह क्या लें, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम के साथ उसका चेंज निकाल लें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement is known as angular velocity। ठीक। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इसको ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी यूनिट याद रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। और इसका डायमेंशन भी फार्मूला आप लोग लर्न कर लेना। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, T-1। अब हम लोगों ने ध्यान दिया था कि सिंस थीटा इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो थीटा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो ओमेगा है वो भी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जो रेखीय विस्थापन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो भी वेक्टर था। जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी वेक्टर, और जो थीटा है ये भी वेक्टर, और ओमेगा भी क्या है, वेक्टर। ओमेगा को क्या बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोणीय वेग। तो थीटा भी एक सदिश राशि है और कोणीय वेग ओमेगा भी एक सदिश राशि है। एंगुलर वेलोसिटी आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, थीटा की डायरेक्शन कहां से आती थी, थीटा की डायरेक्शन आती थी राइट हैंड थंब रूल से। किससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो ओमेगा की डायरेक्शन भी कैसे आएगी, ओमेगा की भी डायरेक्शन आएगी राइट हैंड थंब रूल से। अगर हम लोग फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो जो थंब होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। उंगलियों को किधर मोड़ा जाए, पार्टिकल के घूमने की डायरेक्शन में, तो थंब किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो जो डायरेक्शन थीटा की वही डायरेक्शन ओमेगा की। ठीक है ना। अगर रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ऐसे अभी हमने देखो ऐसे रोटेशन किया था क्लॉकवाइज, ठीक। अगर हम इसको क्या कर दें, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब देखो कहां पर है, पीछे की ओर। तो सर्कुलर मोशन किधर भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी किधर भी हो सकती है, इधर भी आउटवर्ड हो सकती है और इधर भी आउटवर्ड हो सकती है, या बैकवर्ड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ना भूलना। एंगुलर वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और होते हैं, उनको आप लोग तैयार कर लें कि कैपिटल टी अगर हो, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन,
किसी भी पार्टिकल को पूरा एक चक्कर लगाने में, वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पाथ में पूरा एक चक्कर घूमने में अगर समय लगे कैपिटल टी, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। इसको भी लर्न कर लेना। उसके बाद आप इस बात को याद रखें कि इफ n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हो परिक्रमण आवृत्ति, द टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, एक सेकंड में कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जितने चक्कर घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ध्यान से मेरी बातों को सुना करो, कतई भी हम पढ़ाने में जल्दबाजी इसीलिए नहीं करते जिससे आपको कोई भी चीज मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो आपका भी ये ध्येय होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हर चीज को हम ध्यान से समझें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करो, लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, ठीक है। और अच्छा लगे पढ़ने में तो कमेंट भी किया करो। क्या बात है सर। तो n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितने चक्कर घूमे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मींस आवृत्ति। कुछ टफ नहीं होता, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, आपकी आदत होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ओमेगा क्या होता है 2 पाई n, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में इसको f लिख देते हैं, तो वहां पर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई f। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। f फ्रीक्वेंसी होती है, n भी फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। n भी फ्रीक्वेंसी है और f भी फ्रीक्वेंसी है। तो हमको ओमेगा के सारे फार्मूले समझ में आ गए। ओमेगा को क्या बोलते हो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी क्या है, टाइम इंटरवल, और डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लिया, रब कर दें इसको, बहुत अच्छी बात। तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा को कोणीय वेग और v को रेखीय वेग, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन, s इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेखीय विस्थापन। अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है तो उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसका क्या नाम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल सर्कुलर मोशन। याद रखा करो, भूला ना करो, अच्छे बच्चे किसी बात को नहीं भूलते। बच्चों एक बात ध्यान दें, जैसे हमने आपसे कहा कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है और वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है, सपोज दैट दिस इज द P1, दिस इज द P2 एंड दिस इज डेल्टा थीटा। क्यों भाई, एंटी क्लॉकवाइज मोशन को हमने लेट कर लिया। तो यहां पर जो डेल्टा थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1। θ1 क्या है, इनिशियल पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और θ2 क्या है, आफ्टर टाइम t। जैसे आप ये अगर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो θ1 एंगुलर, और t2 टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है θ2, देन वी कैन से दैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 एंड चेंज इन टाइम इंटरवल डेल्टा t इज इक्वल टू T2 माइनस T1। और अब अगर हमको क्या निकालना हो, एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सो दिस फार्मूला आल्सो कैन बी रिटन एज θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और कहीं कहीं इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो ओमेगा बार भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बात को ध्यान देना, अगर एवरेज है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, औसत कोणीय वेग, देन ओमेगा बार इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। और अगर हमको निकालना हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लोग बच्चों इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको कहे एंगुलर वेलोसिटी निकालने को, तो आप थीटा का डिफरेंशिएशन कर देना,
और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ना बोला जाए, दो टाइम इंटरवल पे अलग अलग, एक हो T1 और एक T2, अगर ऐसी कंडीशन में हमको ओमेगा को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा बार इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। पूरी बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बताएं सभी लोग। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के सारे टर्म आपको क्लियर हो गए? तो जिस प्रकार रेखीय वेग दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग ध्यान दें। एक होती थी एवरेज लीनियर वेलोसिटी, एक होती थी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। लाइक दैट सर्कुलर में एंगुलर वेलोसिटी भी दो प्रकार से लिखी जा सकती है। एक को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस, किसी विशेष समय पर एट ए पर्टिकुलर टाइम, और जब पर्टिकुलर टाइम की बात ना हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बोलो एवरेज। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला ओमेगा बार इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं, हर बार उसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लें अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से। क्लियर हो गया बच्चों? तो एक तो हो गई लीनियर वेलोसिटी, दूसरी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमको फार्मूला क्लियर हो गया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, अच्छा लीनियर वेलोसिटी का केस तो काइनेमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो अभी किसकी कर रहे हैं, एंगुलर की, और बाद में कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की जो कंबाइंड होती हैं। तो हमको क्लियर हो गया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलोगे, औसत कोणीय वेग। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हमको बोला जाए ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसको हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अर्थात तत्कालिक कोणीय वेग। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हमको थीटा की वैल्यू दी गई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको थीटा दिया है और आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो अगर उसने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। इससे ओमेगा बार आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी ओमेगा बार लिख दें। और अगर हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, थीटा का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम में अगर जस्ट इसका उल्टा केस दिया हो तो भी आसान है, क्वेश्चन उसके भी बनते हैं, इसको भी आप तैयार कर लें। जब थीटा दिया था तो ओमेगा इससे आएगा, लेकिन व्हेन ओमेगा इज गिवन, अगर आपको ओमेगा दिया हो और आपको क्या निकालना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग क्या करोगे, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, या फिर थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रल। और अगर हमको क्या दिया हो थीटा, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो आप ये कह सकते हो थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा होता है और ओमेगा का इंटीग्रेशन थीटा होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने ऐसे करने पड़े तो आप लोग इन सूत्रों का ध्यान रखें कि हमको कैसे कैसे किन फार्मूलेस को यूज करना है। नोट कर लें इनको अपनी अपनी कॉपी में, इसको लिख लें सब लोग नोट डाल करके। इफ थीटा इज गिवन then omega is equal to d theta upon dt, and when omega is given then theta is equal to integration of omega dt। क्लियर हो गया बच्चों, सभी को बात समझ में आ गई? तो सिंपल चीजें हैं, इतनी हार्ड नहीं है, आप मन लगा करके समझेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। The angular displacement
ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4 रेडियन, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग हमको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। बात सबको समझ में आ गई? हमको क्या दिया है? थीटा। थीटा का मतलब कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है और कोणीय वेग पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, कहां से कहां तक? 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो बताओ एक टाइम इंटरवल है कि दो टाइम इंटरवल। 2 टाइम इंटरवल तो एक ही है लेकिन 2 टाइम, एक 0 सेकंड और एक 2 सेकंड। तो अगर 2 टाइम दिए हों, इफ 2 टाइम्स आर गिवन, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज। वो लिखे या ना लिखे? बच्चों मेरी बात को ध्यान दें, वो आपसे यहां पर ना बोले कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, आपको एवरेज निकालना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, औसत। आप अपने अकॉर्डिंग इस बात को समझेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होता तो हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर टाइम ना दे करके यहां पर 2 टाइम दिए हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है बताओ? थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले t की वैल्यू रखेंगे 0 और फिर t की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 सेकंड। तो क्या लिखोगे? एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, तो थीटा 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स ये आया 4 रेडियन। ठीक। और अगर हम लोग अब t की वैल्यू को क्या रख दें? अगर हम लोग t की वैल्यू को रख दें 2 सेकंड, तो क्या लिखोगे? एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? थीटा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना हुआ? 4 प्लस 4, तो ये हुआ 8 प्लस 4, तो ये आया 12 और यूनिट अब भी क्या होगी? रेडियन। तो यहां पर थीटा 0 कितना आया? 4 रेडियन। थीटा 2 कितना आया? 12 रेडियन। अब हमको निकालना क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। कहां से कहां तक? 0 सेकंड से 2 सेकंड। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बोलो? हम लोग लिखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज का तरीका क्या होता है? ओमेगा बार इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपॉन T2 माइनस T0। थीटा 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 12। थीटा 0 की वैल्यू कितनी है? थीटा 0 की वैल्यू है 4 और T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू है 2 माइनस 0, तो 12 माइनस 4 8 और अपॉन 2। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया? 4 रेडियन पर सेकंड। तरीका आपको समझ में आया? हमको क्या दिया था? थीटा। हमको क्या दिया था? थीटा। और हमको क्या निकालना था? एवरेज एंगुलर ओमेगा बार। और ओमेगा बार का तरीका क्या होता है? ओमेगा बार इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन यहां पर हमको निकालना था एवरेज, तो हम लोगों ने थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपॉन T2 माइनस T0। कुछ भी दिया होता, 2 अलग अलग टाइम इंटरवल अगर हमको दिए होते, तो हम लोग इसी प्रकार से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते या फिर आंसर को निकाल लेते हैं। तरीका सबको समझ में आ गया? तो हमको क्या दिया था? थीटा। और हम लोगों ने 0 से 2 सेकंड में क्या निकाल लिया? एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग। क्लियर हो गया? नोट कर लें सभी लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें। जैसे हम लोगों के पास में दिया है, गिवन थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 रेडियन। ठीक है। और उसने हमसे कहा क्वेश्चन में, उसने का मतलब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा कि फाइंड आउट, कुछ लोग सोचते हैं उसने किसने कहा, कौन है ये उसने? तो फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कर ले जाओगे? बोलो भाई, पहचानो। एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस? आपने तो सर लिखा नहीं कि हमको क्या निकालना है। अरे लिखा नहीं तो बताया तो। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक। तो हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो थीटा कितना है? 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 रेडियन। ठीक है। और हमको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो d अपॉन डी टी, थीटा की वैल्यू कितनी? 2t स्क्वायर
प्लस 2t प्लस 1, यहाँ पहले t की वैल्यू ना रख देना, ठीक है, जो विद्वान बन जाओ अचानक, शक्तियाँ प्रवेश कर जाएं तुम्हारे अंदर, ये ऐसा ही निकल आएगा बिना डिफ्रेंसिएशन के। सावधान रहना, तरीके पे ध्यान दिया करो। डिफ्रेंसिएशन 2 को बाहर टी स्क्वायर, जल्दी बताएं, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, 2 बाहर, t का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, t नहीं, वो इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर ये कितनी वैल्यू आ गई 4t प्लस 2, इनको डायरेक्ट आता है तो बस 4t प्लस 2, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बायो वाले बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए करके दिखा दिया हमने। ओमेगा इज इक्वल टू 4t प्लस 2, जो 11th में लिए होंगे बायोलॉजी, कंपटीशन में तो खैर कोई वो नहीं है, सब सीख जाते हो। ओमेगा इज इक्वल टू 4t प्लस 2 और यहाँ पर ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा कितने पे फाइंड आउट करना है, t सेकेंड, तो नाउ पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड को पुट करोगे, 4 इंटू 2 प्लस 2, 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 का मतलब 10, और यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। तो ओमेगा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देना, अगर हमने पीछे वाले क्वेश्चन में रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया हो तो करेक्शन कर लेना, 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ना हो करके रेडियन पर सेकेंड, वो तो अल्फा होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, कहाँ उसमें अभी हम लोग जाएंगे। तरीके से क्वेश्चन में आ गया। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। मेथड तो क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हमने लगा लिया एवरेज का और एक क्वेश्चन हमने लगा के क्या देखा, इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन के बाद टी की पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं और एवरेज में दो अलग अलग वैल्यू को रख करके तब आंसर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। रब कर दें बच्चों, बहुत अच्छी बात, समझ में तो आ रहा है सभी को, रब कर दें, हो गया बच्चों। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने लगा के देखे। एक में हमको निकालना था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, औसत कोणीय वेग। दूसरे में हम लोगों ने क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मींस तत्कालिक कोणीय वेग। अब हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमको क्या दिया हो, अभी क्या दिया था, थीटा, क्या फाइंड आउट करना था, ओमेगा। अब उल्टा क्वेश्चन करते हैं, ओमेगा दिया हो और क्या फाइंड आउट करना हो, थीटा। ठीक है, ओमेगा को क्या बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी। चलो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस 2 रेडियन पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ओमेगा और वी, हल्के में ना लेना, इसको मन लगा के पढ़ो। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना उसमें तुम खेल देखना, v बराबर आर ओमेगा की, v बराबर आर ओमेगा की अलग अलग वेरिएंट होते हैं, हर जगह वैसे नहीं हो जाता है, ठीक है, उसकी वैरायटी होती है ओमेगा की। यहां पर ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड और आपसे कह दिया फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे, नहीं कर पाओगे, अरे कर लोगे भाई, सिंपल है। इस बार ओमेगा दिया है 2t प्लस 2, आपको थीटा निकालना है। क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2t प्लस 2, साथ में कितना dt, 2 को बाहर निकालो, t का t स्क्वायर बाई 2, 2 को बाहर निकालो, 1 का t, क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, बताओ ये कितना आ गया, t स्क्वायर प्लस 2t। समझ में आ गया। अरे ओमेगा की वैल्यू ये रखी, 2 को बाहर निकाला, t dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बस इंटीग्रेशन, आप कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं डायरेक्ट, t dt, तो बस यहाँ t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो बताओ t स्क्वायर बाई 2 हो गया। और दूसरा जो फार्मूला लगा है उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है, ठीक। तो वही इंटीग्रेशन आप 2 बाहर कर लिया और 1 का हो गया t, तो ये बन गया 2t, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया t स्क्वायर प्लस 2t और यहाँ पर क्या लिखोगे, रेडियन, ठीक है। अगर कोई यहाँ टाइम की वैल्यू दी जाती तो हम लोग यहाँ टाइम की वैल्यू को रख करके तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया था, यहाँ डायरेक्ट केवल हमको क्या निकालना था, बोलो, यहाँ पर सीधे सीधे हमको निकालना था थीटा। तो बस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग फार्मूला क्या लगा लेंगे, ओमेगा dt। सभी को बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं, सभी लोगों को पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया।
तो बच्चों ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आज हमको डिस्कस करना था। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें v और ओमेगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। तो एक ये वीडियो अलग से सेपरेट हमने बना दिया आपके लिए कि आप रेखीय वेग और कोणीय वेग के बारे में सारी स्थितियों को अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो एनालिसिस होगी वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कि v और ओमेगा के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, v बराबर r ओमेगा पढ़ा होगा आप लोगों ने, v इज इक्वल टू r ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, उसकी प्रॉब्लम कैसे लगाते हो। सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर केवल आप ये ना सोचें कि 11th में जितना आपकी बुक में सर्कुलर दिया है उससे आपका काम चल जाएगा। आगे कंपटीशन क्लासेस में सर्कुलर जो होती है, ध्यान रखना, जो वृत्तीय गति के जो लेसन होते हैं इसके सिद्धांत कई जगह लागू होते हैं। काइनेमेटिक्स में भी लागू होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में भी होते हैं, प्रोजेक्टाइल के केस में भी होते हैं। अलग अलग केसेस में सर्कुलर अलग अलग तरह से लगता है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज का पूरा टॉपिक यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं और उसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसमें हम लोग लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशनशिप्स, उन पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और v बराबर r ओमेगा का जो सही कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टॉपिक को हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग उसकी तैयारी करें, कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपनी तैयारी को निरंतर आप लोग करते रहें, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को रेगुलर निरंतर करते रहें। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।